ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आयशा अपनी सफाकियत की सारी हदें पार कर चुकी है। यहाँ तक कि उसने अपने बाप को भी बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आयशा के वालिद यानी हामिद साहब उसे समझा रहे होते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, जिस पर वो इंतहाई गुस्से से कहती है कि आप मुझे मत समझाएं। पता नहीं आप कैसे बाप हैं जो अपनी बेटी का भला नहीं देख सकते। आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैंने ताया अब्बू को नहीं मारा, बल्कि वो खुद ही मरे हैं, मगर आप कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं हैं। आप नाश्ता करें और दवाई खाइए और फिर अपने घर चले जाएं। अपनी बेटी के मुंह से ये सब कुछ सुनकर हामिद साहब बेख्तियार होने लगते हैं। वो रोते हुए आयशा से कहते हैं कि तुम इतनी शफ़ाक़ कैसे हो सकती हो? तुम कब इतनी खुदगर्ज़ बन गई? आयशा की माँ भी उसकी बातें सुनकर रोने लगती हैं। उनको भी यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये उनकी सगी बेटी है और ये सब कुछ वो उनसे कह रही है। वहीं इशल को शायान बार-बार फ़ोन करके तंग करने लगता है। वो उससे कहता है कि लगता है तुम्हारे दिमाग में आज भी मैं सवार हूँ। वो फिर उससे पूछता है कि तुमने वो तस्वीरें जो मैंने तुम्हें भेजी थी अभी तक संभाल के रखी हुई हैं, जिस पर इशल उसे कहती है कि शट अप। वहीं इशल किचन में काम कर रही होती है जब आयशा वहाँ आती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगती है और साथ में इशल की बनाई हुई चाय का कप उठाकर पीने लगती है, जिस पर इशल उसे कहती है कि ये चाय जो आप पी रही हैं ध्यान से पिएगा, ये ना हो इसमें कुछ मिला हुआ हो और इसे पीकर आपको कुछ हो जाए। आयशा जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि इशल ने इस चाय में कुछ मिलाया है ताकि वो उसको मार दे। वो डर के मारे चाय का कप साइड पे रख देती है। इशल ये सब कुछ देखती है और हंसने लगती है। वो हंसते हुए किचन से बाहर निकल जाती है। वहीं सब लोग खाने की मेज पर जमा होते हैं जब असद आशिर से कहता है कि तुम वापस मत जाओ। रोहान भी उसे कहता है कि भाई आप वापस आ जाएं, जिस पर आशिर कहता है कि अगर ये शर्त है कि इशल वापस नहीं आएगी तो मैं कभी इस घर में नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो इशल को भी यहाँ पर आना होगा। जिस पर असद आशिर की बात सुनते हुए कहता है कि ठीक है, इशल भी यहाँ वापस आ सकती है, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। ये सुनकर आयशा तो जैसे हैरान ही रह जाती है। उसे लगा था कि वो अपने इरादों में कामयाब हो गई है और वो इशल को घर से बाहर निकलवा देगी, मगर अब असद की बात सुनकर वो हैरान रह जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। वो अंदर ही अंदर जलने लगती है कि इशल को घर से निकालने के लिए उसने इतनी बड़ी चाल चली, मगर असद उसे फिर से वापस आने का कह रहा है। वहीं इशल अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने ठान ली होती है कि अब वो आयशा के तमाम चालों को नाकाम बना देगी। आप सबको क्या लगता है, क्या इशल आयशा की बाकी चालबाजियों को नाकाम बना सकेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।